नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में निशांत की राजनीतिक एंट्री पर मचे घमासान की। मोदी सरकार में 455 करोड़ के घोटाले पर कांग्रेस के खुलासे की। देखेंगे दिल्ली में सत्ता संभालते ही बिगड़े बीजेपी नेताओं के बोल को। भाषा विवाद पर एक हुए दक्षिणी राज्यों की मोदी सरकार को दी दो टुक्को। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कैसे जेलेंस्की ने तोड़ दिया ट्रंप का गुरूर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी वन्य जीवन संरक्षण पर करेंगे फोकस। शुक्रवार को सुंदर नर्सरी में आयोजित जहां ने खुसरो कार्यक्रम में की थी शिरकत। महाराष्ट्र के पुणे में दुष्कर्म मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बयान, कहा विस्तृत जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, जांच पर उठ रहे हैं सवाल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पहली बार हुई गृह मंत्रालय की अहम बैठक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले 8 मार्च से सभी जगह आवाजाही होगी शुरू। गोवा में लेखक की छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी से मचा बवाल। बजरंग दल ने माफी की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। शिव जयंती पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया था पुर्तगाल पर दावा। उत्तराखंड के चमोली हादसे में घायल 50 लोगों को किया गया रेस्क्यू। 4 मजदूरों की गई जान, एक की तलाश अभी भी जारी। बीते दिन ग्लेशियर टूटने से हुआ था बड़ा हादसा। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर इन दिनों जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। बिहार से दिल्ली तक इस मुद्दे पर घमासान भी मचा हुआ है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बीजेपी पर निशांत को राजनीति में न आने देने के आरोप लगा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों के जवाब देकर इस बात से इनकार कर रही है। तो क्या है बीजेपी की बिहार पॉलिटिक्स, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, जहां चुनाव से पहले ही एनडीए में टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी जेडीयू में सत्ता में काबिज होने को लेकर तनातनी बढ़ रही। आलम तो यह है कि पहले नीतीश कुमार और अब उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव लगातार अपने बयान में दोहरा रहे हैं कि जेडीयू को हड़पने के लिए बीजेपी रोज बैठकें कर रही है। अपने ताजा बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि निशांत कुमार राजनीति में आए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, कुछ लोग चाह रहे हैं कि जिनमें भाजपा और कुछ आरएसएस के लोग हैं कि निशांत किसी भी हालत में राजनीति में न आए। निशांत से मेरा बचपन से संबंध रहा है। हमारे बयान देने की भी कुछ ऐसी सीमा है, लेकिन निश्चित तौर पर वो आएंगे तो हो सकता है पार्टी पूरे तरीके से बच जाए। जेडीयू बीजेपी में कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में न आए, ताकि बीजेपी आखिरकार जेडीयू को हड़प ले। जेडीयू बीजेपी के बड़े मंत्री लगातार इन बैठकों में शामिल हो रहे। रोज निशांत कुमार को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है। वहीं जेडीयू का कहना है कि निशांत कुमार की राजनीतिक पारी को लेकर नीतीश कुमार खुद ही कोई फैसला करेंगे। उधर बीजेपी की दलीलें हैं कि जेडीयू का फैसला जेडीयू करे, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। बीजेपी बिहार को लेकर किसी बड़े मकसद में जुट गई है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार से बीजेपी की बढ़ती दूरियां और मंत्रिमंडल में बीजेपी नेताओं का दबदबा इस बात का सबूत दे रहा है। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी ने अपना प्लान तैयार कर लिया है, बस इंतजार चुनाव का है, जहाँ बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल करेगी। हालांकि इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि दशकों से राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार की सियासत का दायरा इतना हल्का या छोटा नहीं है कि उनके साथ खेला हो जाए। जेडीयू का कोर वोटर कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़े हैं। जातिगत सर्वे के मुताबिक राज्य में अति पिछड़ों की आबादी 36% है, जो सबसे ज्यादा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत में क्या होगा इसकी जानकारी शायद ही किसी को हो, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें इसी पर टिकी है। मोदी सरकार में महिलाओं के उत्थान और सम्मान के कसीदे खुलकर पढ़े जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर हुए एक खुलासे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कांग्रेस ने दावा किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 455 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 455 करोड़ रुपए गायब हो गए। इस खबर के सामने आते ही मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो गए। दरअसल कांग्रेस की तरफ से दावा सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी के बाद किया गया है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जबरदस्त घोटाले की आशंका जाहिर की गई। बता दें, इस खुलासे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बहुत हुआ नारी पर वार वाले भाजपाई विज्ञापन की गूंज पिछले 10 सालों से उन सभी महिलाओं की चीखों की उपहास उड़ा रही है जो भाजपा राज में और कभी कभी भाजपा के गुंडों द्वारा प्रताड़ित हुई हैं। इतना ही नहीं, खड़गे ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि हाल में पुणे में सरकारी बस में एक महिला का दुष्कर्म हो, या मणिपुर और हाथरस की हमारी बेटियां हो, या फिर महिला ओलंपिक चैंपियन हो, भाजपा राज में महिला सुरक्षा का नामो निशान नहीं बचा है। हमने पिछले दिनों ही बेटी बचाओ पर मोदी जी से 3 सवाल पूछे थे, जिसमें एक सवाल आंकड़े छिपाने पर भी था। आज आरटीआई के ताजा खुलासे से मोदी सरकार के झूठ की कलई एक बार फिर से खुल गई है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस योजना की तारीफ
खुद पीएम मोदी करते नहीं थकते, उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी गंभीर सवाल खड़े करती है। इससे साफ है कि मोदी सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी जुमला भर है। बताते चले, सत्ता में आने के बाद 2015 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अपनी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में शुरू किया था, जिसके आधार पर मोदी सरकार अपनी तारीफें और सफलता का गुणगान करती रहती है। लेकिन आरटीआई के इस खुलासे और कांग्रेस के सवालों ने मोदी सरकार की योजना की असल हकीकत सबके सामने ला दी है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन जीत के बाद से बीजेपी नेताओं के तेवर तीखे होते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिस पर बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महिलाओं के सम्मान को लेकर बीजेपी पर शुरू से सवाल खड़े होते रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी सरकार निशाने पर आ गई है। महरौली से बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी की विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को लेकर विवादित बयान देते हुए आतिशी की तुलना रामायण की पात्र शूर्पणखा से कर दी, जिस पर भारी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए महरौली से विधायक गजेंद्र यादव दिल्ली विधानसभा चुनाव की तुलना रामायण से कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह रामायण के खलनायक रावण का अंत हुआ और शूर्पणखा बच गई, उसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का करियर खत्म हो गया और आतिशी जीत गई। वो शूर्पणखा जैसी हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेताओं ने महिलाओं पर टिप्पणी की हो। इससे पहले भी दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया था। साथ ही आतिशी के पिता को लेकर भी बिधूड़ी ने ऐसे शब्द कहे थे जिससे बवाल खड़ा हुआ। वहीं आतिशी के अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान देते हुए उनके गालों के बारे में गलत टिप्पणी की, जिस पर भारी हंगामा भी हुआ था। इसके अलावा बीजेपी विधायक ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को रुदैली भी कहा। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोने और विरोध करने के लिए चुना गया है। जब भी हम सकारात्मक बदलाव लागू करने की कोशिश करते हैं तो वो रोते हैं, वो रुदैली हैं। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी नेता अपने विवादित बोल के चलते विपक्ष के निशाने पर आ गए। साथ ही महिलाओं को लेकर उनकी सोच एक बार फिर से उजागर हो गई है। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बवाल यही तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के राज्य भी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। दरअसल भाषा विवाद और परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण राज्य कड़ा विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिण भारत के राज्यों में भाषा और परिसीमन पर बवाल गहरा होता जा रहा है। दक्षिणी राज्य के नेता केंद्र सरकार की निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 भाषा नीति लागू करने की योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। यानी कहा जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का आगाज कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब तेलंगाना और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि पहले से ही मोदी सरकार पर दक्षिणी राज्यों पर हिंदी थोपने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 2020 की नई शिक्षा नीति का कड़ा और खुला विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 3 भाषा फॉर्मूले पर चिंता जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उन पर हिंदी थोपना चाहती है। वहीं कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश यहाँ कर रही है। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ खड़े स्टालिन ने विपक्षी पार्टियों का साथ भी मांगा है। स्टालिन ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, तमिलनाडु आज 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहला भाषा की लड़ाई, जो हमारी पहचान है, और दूसरा हमारे निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन, जो हमारा अधिकार है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी लड़ाई को लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ स्टालिन ने 5 मार्च को 40 राजनीतिक पार्टियों को बैठक में भी बुलाया है, जिसमें डिलिमिटेशन, नीट परीक्षा, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी और केंद्र से मिलने वाले फंड पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उधर राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी का ये कदम तमिलनाडु में राजनीतिक परिदृश्य में पैर जमाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी ने अब तक हुए चुनाव में कामयाबी नहीं हासिल की, लेकिन अपने बढ़ते कद को और मजबूत करने के लिए बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है। बताते चले, दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, जबकि उत्तर भारत के सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलाकर 120 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हुई, वो भी कैमरे पर, जिसकी चर्चा इस वक्त चारों तरफ हो रही है। दरअसल 2 नेताओं के बीच हो रही एक मीटिंग में जेलेंस्की के तेवरों ने ट्रंप का गुरूर तोड़ दिया। तो कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दिया जवाब, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जो काम कोई भी देश या उसका प्रतिनिधित्व करने वाला नेता नहीं कर सका, वो काम छोटे से देश यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कर दिखाया, जिसकी चर्चाएं इस वक्त दुनिया भर में हो रही है।
दरअसल जेलेंस्की ने ऑन कैमरा डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक जवाब देते हुए कह दिया कि रूस ने यूक्रेन की हालत क्या से क्या कर दी। जेलेंस्की ने वहां मौजूद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सवाल का जवाब देते हुए सख्त लहजे में कहा कि आप कभी यूक्रेन आए हैं, एक बार आइए, तब आपको पता चलेगा कि हम किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और इस तरह देखते ही देखते अचानक बातचीत बहस में तब्दील हो गई, जहां जेलेंस्की और ट्रंप के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बता दें, शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजर टिकी थी, जिसमें पता चलना था कि यूक्रेन का भविष्य क्या होगा। लेकिन बैठक के दौरान अचानक नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई और अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कीमती खनिजों पर भी समझौता होना था, लेकिन उससे पहले ही दोनों नेताओं के बीच हुई तीखी बहस की वजह से मुलाकात के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया गया और जेलेंस्की वहां से बिना समझौता किए ही निकल गए। ऐसे में दो नेताओं के बीच ऑन कैमरा हुई इस बहस ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ जहां चर्चा हो रही है कि लगभग 3 सालों से जारी रूस यूक्रेन वॉर अब और तेज होगा, तो वहीं एक तरफ इस पूरे प्रकरण को महज एक ड्रामा कहकर नकारा जा रहा है। दरअसल विदेशी मीडिया ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन इन सब के इतर ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने 45 मिनट की एक मुलाकात में दुनिया के सबसे ताकतवर देश के ताकतवर नेता का गुरूर तोड़ दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।